चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज 2.4 एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ चीज़ें अगेन हम रिमाइंड कर लेते हैं अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर हम लेट कर लें कि अल्फ़ा एंड बीटा वो इसके रूट्स हों, देन याद रखें कि जो इसका एक रूट होगा वो कुछ इस तरह लिखा जाएगा -p प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac/2a। अगर आप इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे और अगर दूसरा जो रूट है वो होगा b, उस बीटा, उसको हम लिखेंगे -b माइनस बी स्क्वायर -4ac/2a। ये चीज़ें सिर्फ नॉलेज के लिए हैं, इसका आगे कहीं इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा, अब इसके साथ जो एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक एक्सप्रेशन है जिसको हम कहते हैं बी स्क्वायर -4ac। इसका आपको बड़ा क्लियर पता होना चाहिए। बी स्क्वायर -4ac ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। आप इसको इन शॉर्ट डिस्क भी कह देते हैं और इसको कैपिटल डी से भी डिनोट किया जा सकता है। ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये आपको बताता है कि जो किसके बारे में, नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स जो हैं हम इस डिस्क्रिमिनेंट की मदद से कैलकुलेट करते हैं। अब उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है हम क्वेश्चंस के अंदर तो इन डिटेल पढ़ेंगे। ऐसे आपको आइडिया यहाँ ज़रूर पता होना चाहिए। वो ये कि बी स्क्वायर, इसकी 4 डिफरेंट ऑप्शन हो सकती हैं। अगर हम बी स्क्वायर -4ac इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए, हम इनको कैलकुलेट करें। अब ये बी स्क्वायर का मतलब है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a होता है, जो x का कोफिशिएंट है वो b है और जो कांस्टेंट है वो c है। तो हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके ये कोफिशिएंट्स लेके उनको सॉल्व करें तो इस एक्सप्रेशन को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर वो ग्रेटर देन 0 हो तो फिर हमारा जो जवाब होगा, जो रूट्स होंगे वो एक तो रियल होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि वो अनइक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं ग्रेटर देन 0 है तो इक्वल का तो साइन है ही नहीं, इसका मतलब वो अनइक्वल भी होंगे। अब यहाँ एक और चीज़ भी होती है, वो ये अगर तो इनका जवाब वो परफेक्ट स्क्वायर आए, यानी यहाँ 2 जवाब भी आ सकते हैं। यहाँ तो ग्रेटर देन 0 तो होगा ही, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हो। अब ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, फॉर एग्जांपल आंसर 25 आ जाए तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे, हम आप इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर -4ac अगर ग्रेटर देन 0, जिस तरह देखें जवाब 25 आता है तो ग्रेटर देन तो 0 है। और अगर वो जवाब इस तरह का हो जाए लाइक 25, 36, 64 तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। ऐसी सूरत में जो रूट्स होते हैं वो रियल भी होते हैं, अनइक्वल भी होते हैं, और एक और चीज़ साथ इसके अटैच हो जाती है, उसको हम कहते हैं कि ये रैशनल भी होते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि ग्रेटर देन 0 तो हैं लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब नॉट परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है लाइक 35 आंसर आ जाए, लाइक 7 आंसर आ जाए। अब ये किसी चीज़ के स्क्वायर नहीं है, तो ऐसी सूरत में जो रूट्स होंगे वो रियल तो होंगे, अनइक्वल भी होंगे, बट इररेशनल होंगे। तो इस 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। परफेक्ट स्क्वायर हो तो रैशनल होते हैं, नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो तो इररेशनल होते हैं। बाकी दोनों कंडीशंस जो हैं दोनों में वो सेम रहती हैं। एक तो डिस्क्रिमिनेंट के नेचर ऑफ रूट्स के अंदर आपने ये 2 चीज़ें भी सीखी, एक ये थी और एक ये आ गई। अब अगली चीज़ क्या है, आगे है कि अगर
जो डिस्क्रिमिनेंट है -4ac, इसका आंसर वो इक्वल टू 0 आ जाए। तो देखें जब इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर रूट्स क्या होंगे, फिर रूट्स जो हैं एक तो रियल होंगे क्योंकि आंसर इक्वल टू 0 आ रहा है। दूसरी बात जो आ जाएगी वो इसके अंदर वो कि रूट्स आर इक्वल, एक रियल होंगे और एक इक्वल। ये आपने तीसरी कंडीशन जो है डिस्क्रिमिनेंट की वो पढ़ ली। जो चौथी कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट की और लास्ट भी आप कह सकते हैं वो होती है b² -4ac अगर लेस देन 0 हो जाए। ऐसी सूरत के अंदर अब ये रियल नहीं रहेंगे, ये रियल नहीं रहे, अब ये क्या हो गए हैं, अब ये इमेजिनरी हो गए हैं। एक चीज़ तो ये आ जाएगी और दूसरी चीज़ ये आ जाएगी कि आप इसको ये भी कह सकते हैं कि अनइक्वल भी होते हैं, तो ये इमेजिनरी भी होते हैं और अनइक्वल भी आप इसको कह सकते हैं। तो 4 डिफरेंट थिंग्स जो हैं इसके अंदर आपने डिस्कस की हैं नेचर ऑफ रूट्स के अंदर। तो ये डिस्क्रिमिनेट नेचर ऑफ रूट्स बताती हैं। आगे चल के इसके पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन इसी पे बेस करेगा, उसके अंदर मज़ीद डिटेल में इसको सीख लेते हैं। बहरहाल ग्रेटर देन 0 हो तो दो चीज़ें तो हमेशा याद रखें, रियल और अनइक्वल होगा, रियल और अनइक्वल होगा। अगर आंसर वो परफेक्ट स्क्वायर में आ जाता है जिस तरह कि ये है तो हम कहेंगे रैशनल आंसर आएगा, रैशनल यानी कि रूट उसके रैशनल भी होंगे। और अगर जो आप परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होता, इस तरह की कोई फॉर्मेट होती है, तो फिर हम कहेंगे कि वो इरेशनल होते हैं। अब यहाँ रैशनल और इरेशनल को भी थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। रैशनल का मतलब क्या होता है? रैशनल का मतलब होगा कि जो आपके पास रूट्स हैं वो होल नंबर भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। वो 1/2 की फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, वो पॉइंट्स की फॉर्मेट में भी हो सकते हैं। जबकि जो इरेशनल होते हैं उनमें ये चीज़ नहीं होती। इरेशनल के अंदर इसका कोई ना कोई सारे के सारी फॉर्मेट कुछ इस तरह आएगी लाइक। तो ये चीज़ें जो हैं इंशाल्लाह ताला आगे हमने यूज़ भी करनी है। तो अभी हम अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं तो इजीली हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो 2.4 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये 6 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इनके रूट्स जो हैं उनकी नेचर को यहाँ अब बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो नेचर ऑफ द रूट्स को चेक करने के लिए हम पहले डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट से पहले x² का जो कोफिशिएंट है वो a कहलाता है, इसी तरह x का जो कोफिशिएंट है वो b कहलाएगा और जो कांस्टेंट की वैल्यू दैट इज c। अब डिस्क्रिमिनेंट हम चेक करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं d, कैपिटल D के साथ डिनोट करते हैं, वो क्या होती है -4ac। तो d की वैल्यू देखते हैं b², b हमारे पास क्या है -9 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू वो -2 है। तो इसको हल करते हैं 81 माइनस ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, ये आ गया 24। तो ये आंसर देखें हमारे पास आ गया 105। अब d का आंसर क्या आ गया 105 जो क्या है ग्रेटर देन 0 है और ये किसी का भी स्क्वायर नहीं बन रहा। सो फिर रूट्स क्या हुए, हम आंसर लिखेंगे तो रूट्स आर, हम पढ़ चुके हैं अगर ग्रेटर देन 0 है तो पहली चीज़ क्या होगा, एक तो ये होंगे रूट्स होंगे आपके रियल होंगे और ये बराबर नहीं है इसलिए ये अनइक्वल होंगे। और तीसरी चीज़ क्योंकि ये किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं बन रहा इसलिए हम इसको कहेंगे ये हमारे पास जो है ये फिर इरेशनल होंगे। तो ये इसका आंसर आपके पास कुछ इस तरह आ गया, ये आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया पार्ट नंबर 1 के अंदर। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट 2 में है x² + 6x + 9 = 0। अब यहाँ देखें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू 9। सो अगेन डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं विच इज़ b² -4ac। b का स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर, 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 9। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 36 माइनस ये भी कितना आ रहा है 36 = 0। तो अब यहाँ देखें कि d का आंसर = 0 आ गया है। सो
अब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रूट्स आर, अब रूट्स क्या हैं, पहली बात क्योंकि ये लेस देन 0 नहीं है तो ये रूट्स एक तो रियल हैं और दूसरे ये क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये इसका आपने आंसर लिख दिया पार्ट नंबर 2 का। पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट 3 के अंदर है 2x² प्लस 4x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 5। सो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट अगेन कैलकुलेट करें रूट्स की नेचर के लिए, b² माइनस 4ac, b का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5। सो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 16 माइनस ये आ गया 40, तो ये माइनस कर दें, ये आ गया माइनस में, तो 24। अब ये देखें ये क्या चीज़ है, ये 0 से कम है, और जो जब 0 से कम है सो फिर हम लिखेंगे, सो अब रूट्स वो क्या हुए, रूट्स पहली बात तो ये अब रियल नहीं रहे, ये क्या है, ये इमेजिनरी बन गए हैं। तो रूट्स क्या हो गए हैं, ये इमेजिनरी हो गए हैं। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। a की वैल्यू यहाँ 7 है, b की वैल्यू -6 और कांस्टेंट की वैल्यू -1। तो अगेन रूट्स के लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे विच इज़ b² माइनस 4ac। सो b का स्क्वायर मीन्स -6 का स्क्वायर, 4, a की वैल्यू 7 और c की वैल्यू -1। तो ये आएगा माइनस और ये हो गया प्लस के 36, ये माइनस इसको प्लस कर देगा और ये आ जाएगा 28। मज़ीद देख रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास आ रहा है 64। अब ये जो 64 है, ये देखें 64 जो है हम इसको लिख सकते हैं कि ये क्या है, 8 का स्क्वायर है और ग्रेटर देन 0 है। अब ये क्या हुआ फिर, सो द रूट्स आर, अभी तक हम इनको पढ़ा पहली बार, क्योंकि ये 0 से बड़ा है तो पहली चीज़ तो ये आ गई कि रूट्स क्या हैं, रियल हैं, क्योंकि 0 से बड़ा है। अगली चीज़ आ गई इसके अंदर कि ये क्या है, इक्वल है, अनइक्वल है। और जो तीसरी चीज़ ऐड होगी, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर बन रहा है, तो जब स्क्वायर बन रहा है तो हम इसको साथ में लिखेंगे, ये क्या है, रैशनल है। सो ये आपका आंसर हो गया पार्ट नंबर 4 का। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं, वो है 5x² माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 10। तो अगेन डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करें विच इज़ b² माइनस 4ac। b² मीन्स -2 का स्क्वायर, a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 10। ये आएगा 4 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा, और इसको अब सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएंगे -196। तो अगेन क्योंकि चीज़ माइनस आ गई है, ये क्या है, लेस देन 0 है, तो फिर ये रूट्स क्योंकि लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो रूट्स आर इमेजिनरी। इनको नॉट रियल भी आप कह सकते हैं। और इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, वो है x² माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखें कि a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू 16। अगेन डिस्क्रिमिनेंट ले लेते हैं विच इज़ b² माइनस 4ac। तो b² मीन्स -8 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 16। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8² मीन्स 64, तो ये भी 64 ही आएगा, तो आंसर 0 आ गया। अब क्योंकि इक्वल टू 0 आ चुका है, सो हम क्या लिखेंगे, रूट्स आर, पहली बात कि ये रियल है, दूसरी बात कि ये इक्वल हैं, रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो इसके साथ आपका जो
क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। जो उसने एक कंडीशन हमें बता दी है कि जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के वो रियल और अनइक्वल हैं, तो आप टी की वैल्यू बताओ कि वो टी की किन वैल्यूज़ के लिए ये काम होगा। तो हम लोग इसको अभी सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है कुछ इस तरह उसने दे दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसने दी है 3x² + x + 9t इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो आप इसमें कोफिशिएंट्स देखें, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 1 है, जबकि c की वैल्यू 9t है। अच्छा, अब आप डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करें तो डिस्क्रिमिनेंट हम जानते हो किसके बराबर होती है, b² - 4ac। अच्छा, अब इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सो b² क्या है, 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 9t है। 1 माइनस, इसको हल कर लेते हैं। तो इसको हल कर लेते हैं जी। 108t। अब ये d का आंसर आ गया हमारे पास। अब हम कंडीशन को यूटिलाइज करेंगे। क्वेश्चन में ये गिवन था एज पर द गिवन कंडीशन के रूट्स क्या हैं, एज रूट्स आर, एक तो उसने कहा ये रियल हैं और दूसरी चीज़ उसने ये कहा कि ये अनइक्वल हैं। इसका मतलब ये हमें पता चल गया कि फिर d की जो वैल्यू है, अनइक्वल का मतलब है कि वो ग्रेटर देन 0 है या फिर रियल है, इसका मतलब है ग्रेटर देन 0 है। अनइक्वल मीन्स बराबर नहीं है, तो ये कोई ये शक्ल बनी फिर कि जो डिस्क्रिमिनेंट है रियल उसी वक्त होगी जब वो 0 से बड़ी होगी, और अगली चीज़ अनइक्वल है तो जब 0 से बड़ी है तो अनइक्वल भी है। इसका मतलब ये है कि डी हमने जो कैलकुलेट किया है ये फिर शेप कुछ इस तरह की बन गई कि 1 - 108t ग्रेटर देन 0। इस 1 को इस साइड पे ले आते हैं, 108t ग्रेटर देन, फिर ये क्या बन गया, -1। अब t हमें क्योंकि चाहिए तो दोनों तरफ इसी वैल्यू को, ये जो -108 आई है, इसी वैल्यू को दोनों साइड पे डिवाइड कर देते हैं। तो जब आप इसको दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे यानी कि -108 यहाँ भी आपने डिवाइड कर दिया, इसी तरह -1 के नीचे यहाँ भी 108 को डिवाइड कर दिया। जो ही हम नेगेटिव वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो ये जो साइन है ये ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा। याद रखिएगा, जब नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड करें तो ये जो साइन है आपका ये चेंज हो जाता है। अब ये कट गया तो t का आंसर आ गया हमारे पास, वो क्या आ गया, 1 माइनस से कट गया 108। तो t की हर वो वैल्यू जो 1 और 108 से कम है उसके लिए जो रूट्स हैं वो रियल भी होंगे और वो अनइक्वल भी होंगे। अब हम चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। इसमें क्या है, इसमें है जी इफ द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अगर रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो ये ज़्यादा आसान है। अब रूट्स इक्वल हैं, उससे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 16x² + 7px + 49 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स a की वैल्यू 16 है, b की वैल्यू वो 7p है और c की वैल्यू वो 49 है। तो आप क्या करें, पहले तो डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लें। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या कहती है, b² - 4ac। अब b² का मतलब है 7p का स्क्वायर -4a की वैल्यू 16 और c की वैल्यू है वो 49। सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा 49p²। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो ये कैलकुलेट किया तो 3136 आ गया।
अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, क्योंकि रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, क्वेश्चन में ये था कि रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं, एज रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर फिर कंडीशन के मुताबिक क्या हुआ कि डी फिर किसके बराबर हो, तो 0 के बराबर आ गई, और डी की जो वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट की है 49 पी स्क्वायर माइनस 3136 इज इक्वल टू, फिर 0 हो गया, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो 49 पी स्क्वायर ये माइनस है इधर आके प्लस हो गया। अब हमें पी स्क्वायर जो है इसको इधर डिवाइड कर दें, 3136 डिवाइडेड बाई 49, तो कैलकुलेटर की मदद से इसको हल करें तो इसका आंसर आ गया 64। अब हमें वैल्यू p की पूछी है, तो जब p का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो एक्चुअली 64 का स्क्वायर रूट, तो ये आंसर आ जाएगा 8। तो p की वैल्यू हमें कैलकुलेट करने का कहा था, वो हमने कैलकुलेट कर ली। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ अनइक्वल एंड रियल रूट्स, रियल हैं इसका मतलब 0 से बड़े हैं, तो फाइंड क्या करें, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ q, और फिर कहता है q की वैल्यू आप फाइंड आउट करें। तो लेट्स सी इसको हल करते हैं, ये इक्वेशन हमने लिख ली है, इसको सॉल्व कर। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इसकी कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट से भी पहले a की वैल्यू हमारे पास, इससे जो है u स्क्वायर हो, y स्क्वायर हो, x स्क्वायर हो, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अगर u स्क्वायर है तो यहाँ u और ये कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल बदलना नहीं चाहिए, और अगर ये x स्क्वायर है फिर x होगा और कांस्टेंट होगा, तो इस चीज़ का बस ख्याल करना है कि u स्क्वायर है तो यहाँ u होना चाहिए, कोई और वेरिएबल ना हो। तो बाकी ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ a की वैल्यू अगेन क्या होगी 4, b की वैल्यू वो होगी 8 और c की वैल्यू वो आ गई 9। अगेन हमें जो है डिस्क्रिमिनेंट ही कैलकुलेट करना है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 9, तो इसको सॉल्व कर लें 64, और इसको भी कैलकुलेटर की मदद से हल कर लेते हैं। यहाँ एक गलती हो गई, ये एक्चुअली 9 नहीं q था, सो इसको दोबारा से लिख लेते हैं, ये आ गया 64 माइनस 16q। अब क्वेश्चन में उसने बताया कि ये जो हमारे रूट्स हैं वो रियल हैं और वो अनइक्वल हैं, सो हम लिख सकते हैं एज रूट्स जो हैं वो हमारे रियल हैं और दूसरी चीज़ थी वो अनइक्वल हैं। सो इट मीन्स कि भाई डी की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होगी, और इसका मतलब ये हुआ कि 64 माइनस 16q ग्रेटर देन 0 हुआ। इसको इस साइड पे ले जाएं तो माइनस 16q ग्रेट, ये आ जाएगा आपके पास माइनस 64, इससे डिवाइड कर दें तो ये साइन चेंज हो जाएगा और ये आ जाएगा 64/16, तो ये माइनस का साइन भी कट जाएगा। एक दफ़ा यहाँ भी लिख ही देता हूँ, कुछ इस तरह ये कट गए, और साइन चेंज मैंने पहले बताया जब नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी में तो साइन चेंज हो जाता है। तो q की वैल्यू आपके पास आ गई 4। सो रियल होंगे रूट्स और अनइक्वल कब होंगे, जब q की वैल्यू वो लेस देन वो 4 होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इक्वेशन हमने लिख ली है, तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ m है, b की वैल्यू हमारे पास -8 है और c की वैल्यू 1 है। अगेन डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं विच इज़ b स्क्वायर माइनस 4ac, और b स्क्वायर मीन्स -8 स्क्वायर, 4a की वैल्यू m और c की वैल्यू 1, तो ये आएगा 64 माइनस 4m। अब क्वेश्चन के अंदर है कि रूट्स रियल भी हैं और इक्वल भी हैं, एज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब इक्वल होंगे तो हम जानते हैं फिर तो ये क्या होगा, फिर तो d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इट मीन्स कि हम लिख सकते हैं कि 64 माइनस 4m इज इक्वल टू 0। 64 को इस साइड पे शिफ्ट कर दें तो माइनस ये आ जाएगा माइनस के 64, इनइक्वालिटी है नहीं, सो इसको भी इधर जाके डिवाइड कर दें, -4 से डिवाइड हो जाएगा और आंसर आपका वो 16 आ जाएगा, और यही हमसे वो पूछा गया था।